गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज का हमारा टॉपिक है स्फेरिकल मिरर्स। कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर्स क्या होते हैं, आज की वीडियो में हम इसके बारे में समझेंगे। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं स्फेरिकल मिरर क्या होता है। देखिए, कोई भी चीज जो स्फेयर के शेप में है और वो रिफ्लेक्टिंग उसका सरफेस है, तो वो एक स्फेरिकल मिरर बनाता है। ये देखिए, स्फेयर का शेप है और ये सरफेस रिफ्लेक्ट भी कर रहा है, तो ये एक स्फेरिकल मिरर बन गया। लेकिन अगर मैं इसमें से कुछ हिस्सा काट लेता हूं, जैसे ही मैंने काट के ये रख दिया, यहाँ पे रख दिया, तो ये एक हमें कर्व सरफेस मिल गया और रिफ्लेक्टिंग भी है। इसी के बेसिस पे हमें दो टाइप्स के मिरर देखने को मिलते हैं, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। वो डिपेंड करता है कि कौन सा हिस्सा इसका रिफ्लेक्टिंग है, बाहर वाला या अंदर वाला, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले कुछ इसकी एनालॉजी को समझ लेते हैं। स्फेयर है, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, 3 डायमेंशनल है, लेकिन पेपर में मैं स्फेयर को रिप्रेजेंट करना हमारे लिए मुश्किल है, तो हमने इसे सर्कल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना ज्यादा सूटेबल समझा। बिकॉज जो स्फेयर है, स्फेरिकल जो मिरर है, दैट इज रोटेशनली सिमेट्रिकल। आप देखिए, स्फेयर का जो सेंटर होता है, उससे जो उसके सर्कमफ्रेंस के सारे पॉइंट्स होते हैं वो इक्विडिस्टेंट होते हैं, और ये इक्विडिस्टेंट क्या होता है? रेडियस होता है। सिमिलरली, अगर मैं स्फेयर को 3 डायमेंशनल व्यू को मैं 2 डायमेंशनल में कन्वर्ट कर दूं, सर्कल भी एक सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है जिसका सेंटर से जो सर्कमफ्रेंस है, वो सारे जो पॉइंट्स हैं सर्कमफ्रेंस में, वो इक्विडिस्टेंट है। तो इट इज सुटेबल टू रिप्रेजेंट 3 डायमेंशनल फिगर दैट इज स्फेयर इनटू सर्कल, क्योंकि ये रोटेशनली सिमेट्रिकल है और हमारे लिए आसान भी हो जाता है मिरर्स को समझना 2 डायमेंशनल में पेपर पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले समझते हैं कॉनकेव मिरर क्या होता है। देखिए, हमने कुछ नहीं किया, एक स्फेरिकल जो मिरर था उसका हिस्सा काट के रख लिया, ये हमने हिस्सा काट लिया और इसको 2 डायमेंशनल व्यू में रिप्रेजेंट कर दिया, ताकि हमें पेपर में इसको रिप्रेजेंट कर सकें और समझने में आसानी हो सके। कॉनकेव मिरर में जो अंदर का हिस्सा होता है, ये देखिए, जो अंदर का हिस्सा होता है ये रिफ्लेक्टिंग होता है, इसको रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोला जाता है। जो बाहर का हिस्सा होता है, दैट इज ये बल्ब पार्ट है, ये पॉलिश कर देते हैं, इसको पॉलिश कर देते हैं, बाहर के हिस्से को, बल्जिंग पार्ट को। अंदर का हिस्सा रिफ्लेक्टिंग होता है। ये रे ऑफ लाइट्स हैं, ये देखिए 3 पैरेलल लाइंस हैं, ये रे ऑफ लाइट हैं, ये जाती हैं, टकराती हैं इस मिरर से, रिफ्लेक्टिंग सरफेस से, और इमेज बनती है। तो कॉनकेव मिरर में अंदर का हिस्सा रिफ्लेक्टिंग होता है और जो बाहर का जो बल्जिंग पार्ट होता है वो पॉलिश्ड होता है। ज्यादातर डेंटिस्ट यूज करते हैं। डेंटिस्ट क्यों यूज करते हैं? बिकॉज उनको एनलार्ज्ड व्यू चाहिए होता है, और कॉनकेव मिरर एनलार्ज्ड व्यू देते हैं, बड़ी इमेज बना के देते हैं किसी भी चीज की। अगर डेंटिस्ट को किसी के मुंह के अंदर देखना है कि क्या परेशानी है, तो वो कॉनकेव मिरर यूज करेंगे। वो दांत का बड़ा व्यू, एनलार्ज इमेज बना के देगा, जिससे डेंटिस्ट को समझने में, देखने में आसानी होती है। अब समझते हैं कॉन्वेक्स मिरर के बारे में। कॉन्वेक्स मिरर में जो अंदर का हिस्सा, ये देखिए, ये पॉलिश्ड होता है और जो बल्जिंग पार्ट है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहलाता है। बल्जिंग पार्ट इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस और अंदर का हिस्सा पॉलिश्ड होता है। रे ऑफ लाइट आती हैं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे टकराती हैं और इमेज फॉर्मेशन होती है। जो कॉन्वेक्स मिरर है, आपने देखा होगा कार में जो आपका साइड के जो मिरर्स होते हैं वो कॉन्वेक्स मिरर के रूप में यूज होते हैं। कॉन्वेक्स मिरर जो होता है, एक आपको वाइड व्यू देता है। हालांकि जो इमेजेस हैं, पीछे की जो इमेजेस हैं वो छोटी दिखाई देती हैं, लेकिन एक पूरा वाइड व्यू मिल जाता है, पूरी सड़क का व्यू मिल जाता है, जिसकी वजह से जो ड्राइवर है, जो ड्राइव कर रहा है कार, उसको पूरा पता लग जाता है कि पीछे सड़क में कौन कौन से व्हीकल्स आ रहे हैं, और उसको ड्राइव करने में आसानी होती है क्योंकि उसको पूरा व्यू मिल गया। तो कॉन्वेक्स मिरर एक वाइडर व्यू देते हैं, हालांकि जो इमेजेस है उसको छोटा बना के देते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले कुछ बेसिक्स को समझ लेते हैं। 3 डायमेंशनल रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इसको हमने 2 डायमेंशनल सर्कल में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि जो स्फेयर है वो रोटेशनली सिमेट्रिकल होता है, और उसको सर्कल में रिप्रेजेंट करके भी हम अपना काम कर सकते हैं, चीजों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पेपर में रिप्रेजेंट करना 2 डायमेंशनल व्यू में आसान होता है, इसलिए हमने इसको 2 डायमेंशनल व्यू में रिप्रेजेंट कर दिया। अब मैंने इसका एक हिस्सा काट लिया, कर्व सरफेस काट के यहाँ पे रख दिया, है पूरा सर्कल ही, लेकिन कर्व हिस्सा काट लिया। तो जो इस सर्कल का रेडियस होगा वो ही इस कर्व का रेडियस होगा। देखिए, इसको पूरा ट्रेस करेंगे तो सर्कल ही बनेगा, सेम रेडियस, और ये सर्कल का रेडियस है वो ही स्फेयर का रेडियस है। तो एवरीथिंग इज सेम, हम बस 3 डायमेंशनल व्यू को 2 डायमेंशनल व्यू में कर रहे हैं, और इस 2 डायमेंशनल सर्कल को हम उसका एक कर्व हिस्सा ले रहे हैं। अब इसी के बेसिस पे हम आगे इमेज फॉर्मेशन को समझेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, मिरर के बेसिक्स समझ लेते हैं। देखिए, हमने क्या किया, एक कर्व सरफेस रख लिया और सेंटर से जो लाइन जाती है उसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। सर्कल का जो सेंटर है, उधर से जो लाइन पास होती हुई जाती है वो प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है, और जहां पे ये कर्व सरफेस के साथ इंटरसेक्ट करती है उसको हम वर्टेक्स बोलते हैं।
C और V के बीच में जो डिफरेंस है उसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। F और V का जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं फोकल लेंथ। जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो डबल होता है फोकल लेंथ के। मैं फिर से बोलता हूं, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है इट इज डबल ऑफ फोकल लेंथ। CV इज ट्वाइस ऑफ FV। ये रे ऑफ लाइट्स हैं जो कि पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे टकराएंगी और इमेज बनेगी। इस केस में जो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर का हिस्सा है तो ये कॉनकेव मिरर मैं आपको शो कर रहा हूं। आगे बढ़ते हैं, चलिए इमेज फॉर्मेशन को समझ लेते हैं कॉनकेव मिरर की। ये कॉनकेव मिरर है जिसका बल्जिंग पार्ट पॉलिश्ड है। ये रे ऑफ लाइट है जो कि पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के। रे ऑफ लाइट इस तरीके से आ रही है, दूसरी रे ऑफ लाइट भी पैरेलल है, दोनों रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे टकराती हैं और फोकल पॉइंट यहाँ पे आके कन्वर्ज, यहाँ पे आके मिल जाती हैं और यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन होती है। अब देखिए इमेज फॉर्मेशन किस तरीके से हुई। यहाँ पे हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट लगाएंगे। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हमने सबसे पहले क्या किया, एक नॉर्मल लाइन, परपेंडिकुलर लाइन खींच दी इस सरफेस से। ये परपेंडिकुलर लाइन सेंटर से पास होगी। कोई भी लाइन सेंटर से पास होती हुई सर्कमफ्रेंस पे आएगी वो हमेशा 90 डिग्री बनाएगी सर्कल पर। ये एक तरह से सर्कल का ही तो हिस्सा है। यहां से मैंने लाइन खींची परपेंडिकुलर तो सेंटर से पास हो गई, तो ये हमारी नॉर्मल लाइन बन गई। अब इंसिडेंट रे नॉर्मल लाइन के साथ एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस बना रही है, और ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों इक्वल होते हैं। दोनों को इक्वल किया तो देखा हमने रिफ्लेक्टेड रे फोकल लेंथ से पास होती जा रही है। ये भी इंसिडेंट रे है, टकराने के बाद ये फोकल पॉइंट से पास हुई, तो यहाँ पे इंटरसेक्ट हुई। ये जहां पे इंटरसेक्ट होगी वहां पे इमेज फॉर्मेशन होगी। तो इस तरीके से कॉनकेव मिरर में इमेज फॉर्मेशन होती है। बाकी कितने डिफरेंट केसेस हैं वो हम आने वाले वीडियोस में समझेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, कॉन्वेक्स मिरर की इमेज फॉर्मेशन को समझते हैं। कॉन्वेक्स मिरर में बल्जिंग पार्ट रिफ्लेक्टिंग होता है, जबकि ये वाला अंदर वाला हिस्सा हमने पॉलिश कर दिया है। रे ऑफ लाइट पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, टकराती हैं और टकराने के बाद ये डाइवर्ज होके चली जाती हैं। कॉनकेव मिरर में कन्वर्ज हो जाती हैं, इसलिए कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। कॉन्वेक्स मिरर के केस में ये रे ऑफ लाइट आई और टकराने के बाद फैल गई, डाइवर्ज हो गई, तो इसको डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। तो ये इंटरसेक्ट होती हुई तो दिखाई नहीं दी, तो फिर इमेज कैसे बनेगी। लेकिन हमने क्या किया, इन रेस को जो डाइवर्ज हो गई इसको अगर मैं पीछे की तरफ ट्रेस किया है, देखिए पीछे की तरफ अगर मैं ट्रेस करता हूं तो हमें ये फोकल पॉइंट पे मिलती हुई नजर आती हैं। जब रे ऑफ लाइट पैरेलल होती हैं प्रिंसिपल एक्सिस के कॉन्वेक्स मिरर केस में, तो ये फोकल पॉइंट पे इंटरसेक्ट होती हुई दिखाई देती हैं। यहाँ पे हमें छोटी इमेज देखने को मिलेंगी। तो जो कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर वर्चुअल इमेज बनाता है। जब रे ऑफ लाइट कन्वर्ज, जो रिफ्लेक्टेड लाइट है कन्वर्ज नहीं होती, डाइवर्ज हो जाती है, और जब उसको पीछे की तरफ ट्रेस करते हैं वहां पे तब इंटरसेक्ट होती हुई दिखाई देती है। उस केस में वर्चुअल इमेज बनती है और इरेक्ट इमेज बनती है और साथ में छोटी इमेज बनती है। इसके भी डिफरेंट केसेस हम आने वाले वीडियोस में समझेंगे। तो ये बात हुई कॉनकेव मिरर इमेज फॉर्मेशन की और कॉन्वेक्स मिरर इमेज फॉर्मेशन की। अब इसको समराइज कर लेते हैं जो भी हमने सीखा आज की इस वीडियो में। मिरर एक कर्व्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और जो कि स्फेरिकल जो सरफेस होता है उससे काट के बनाया जाता है। ये देखिए स्फेरिकल मिरर है, इसको काट के मैंने बना दिया तो मेरे पास कर्व्ड एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस आ गया। दो टाइप के मिरर देखने को मिलते हैं, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं और कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं, क्योंकि वो डाइवर्ज कर देते हैं रे ऑफ लाइट को। रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ का डबल होता है। अब आपके लिए एक छोटी सी क्विज है, इसको अटेम्प्ट कीजिए। द फोकल लेंथ इज 5 सेंटीमीटर। मिरर है उसकी फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर है, आपको बताना है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा। सेकंड, कॉनकेव मिरर्स आर आल्सो कॉल्ड डाइवर्जिंग मिरर। कॉनकेव मिरर को डाइवर्जिंग मिरर बोला जाता है। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? तीसरा वाला सुन लीजिए, द कॉन्वेक्स मिरर्स आर यूज्ड एज साइड मिरर्स इन कार्स। कॉन्वेक्स मिरर्स को साइड मिरर्स के रूप में इस्तेमाल किया जाता है कार्स में। इज दिस ट्रू और फॉल्स? लास्ट वन, स्पून्स बल्जिंग पार्ट कैन एक्ट एज कॉन्वेक्स मिरर। जो स्पून है जिससे हम खाना खाते हैं, चावल खाते हैं, उसका जो बल्जिंग पार्ट है, जो उभरा हुआ हिस्सा है, क्या वो कॉन्वेक्स मिरर के रूप में एक्ट कर सकता है? ये आपको बताना है, इज दिस ट्रू और फॉल्स? एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। एंड द आंसर्स आर, सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो। टिल देन, बाय, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।